मैं बस अब बहुत हो गया। इतनी देर से मैं मिन्नतें कर रहा हूँ और तुम्हें उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं बुद्धू था जो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, ये विश्वास करके कि तुम्हें सच पता होना चाहिए, पर नहीं, तुम्हें तो बेकार का बखेड़ा खड़ा करना है। आशु रोने लगी और रोते हुए बोली, आपके मन में उसके लिए प्यार है, उसकी इज्जत प्यारी है आपको, मेरी कोई वैल्यू नहीं। इतना कहकर वो रोती हुई चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे भागा और उसे आवाज देकर रोकना चाहा, पर वो नहीं रुकी और ऑटो करके चली गई। मुझे उसकी चिंता हुई तो मैंने जल्दी से ऑटो का नंबर नोट किया और घर वापस आ गया। मैं जमीन पर बैठा सोचता रहा कि अभी जो कुछ हुआ उसमें मेरी गलती थी क्या? आशु को सच बताना गलती थी, या उस दिन मौके का फायदा नहीं उठाना थी, या फिर मैंने आशु पर हाथ उठाया वो गलत था, पर मैंने हाथ इसलिए उठाया क्योंकि नीतू मैडम के चरित्र पर ऊंगली उठा रही थी। दिमाग में जैसे उधेड़ना शुरू हो गई थी। दिमाग कहता था कि तुझे आशु को बताने की जरूरत नहीं थी, पर दिल कह रहा था कि तूने इसलिए बताया क्योंकि आगे चलकर हमारे रिश्ते में कोई गांठ ना पड़ जाए। ये आशु का बचपना है, कुछ देर में शांत हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं उसे कॉल करता रहा पर उसने फोन बंद कर दिया। मैंने उसके कॉलेज के चक्कर लगाना शुरू कर दिया, पर अब उसने मुझे भी इग्नोर करना शुरू कर दिया। एक दिन मैं उसके हॉस्टल भी गया उससे मिलने, पर वहाँ भी उसने मुझसे कोई बात नहीं की, बस हाँ ना में जवाब देती रही। अब चूंकि वहाँ आंटी जी थी तो मैं ज्यादा कुछ कह भी नहीं पाया। वो भी उठकर चली गई, ये बहाना करके उसे असाइनमेंट पूरा करना है। पूरे 2 हफ्ते तक आशु इसी तरह करती रही, फोन बंद रखती और मैं यहाँ उसे रोज फोन करता इस आस में कि शायद अब वो फोन उठा ले। इधर ऑफिस में मैडम अब मुझसे हंसते हुए बात करने लगी थी, पर सिर्फ तब जब सर नहीं होते थे। मैं उनके सामने बस उसी तरह जवाब देता जैसे पहले देता था, उससे ज्यादा मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, जबकि मेरे मन का दुख सिर्फ मैं ही जानता था। एक दिन मैं ऑफिस मीटिंग में था कि तभी कुछ हुआ। आशु मेरे ऑफिस आई और उसने जानबूझकर नीतू मैडम से बात शुरू की। आशु, हेलो मैडम। नीतू मैडम, हाय, सॉरी लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। आशु, एक्चुअली मैडम मुझे ये डायरी ट्रेन में मिली, किसी मिस्टर सागर की डायरी है, इसमें यहाँ का एड्रेस लिखा था तो मैं एड्रेस ढूंढते हुए यहाँ आ गई। ये एड्रेस उसने खुद ही लिखा था। नीतू मैडम, ओह हाँ, ये तो सागर की ही डायरी है, थैंक यू सो मच। आशु, इज ही योर हस्बैंड? नीतू मैडम, ओह नो नो नो, ही वर्क हियर, ही इज इन अ मीटिंग राइट नाउ। आशु, आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट मीन टू, सॉरी। नीतू मैडम, इट्स ओके। तभी सर ने मैडम को बात करते हुए देख लिए और अंदर बुलाया, दैट इज माई हस्बैंड, आई एम सॉरी, आई हैव टू गो, व्हाई डोंट यू वेट हियर एंड वी कैन हैव अ कप ऑफ कॉफी? Oh no, madam, I have to leave. I have to rush back to my hostel. Then please give me your number. I will call you and then we can have a cup of coffee, my treat. आशु ने उन्हें अपना नंबर दिया और मैडम ने उन्हें अपना फोन नंबर दिया। इधर सर हमें नए एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर ज्ञान दे रहे थे। मैडम अंदर आए और उन्होंने मेरी तरफ डायरी बढ़ा दी। ये वही डायरी थी जो मैंने आशु को दी थी। उसे देखते ही मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी और मैं बाहर जाने को बेचैन हो गया। एक्सक्यूज मी सर, इतना कहकर मैं बाहर भागा, पर वहाँ कोई भी नहीं था। मैं सोचने लगा कि अभी हुआ क्या, ये डायरी मैडम तक कैसे पहुँची। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मैडम ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरी उधेड़ बुन समझते हुए उन्होंने मुझे सारी बात बताई। मैडम की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि आशु यहाँ तक आई सिर्फ डायरी वापस करने। अपना गुस्सा मैं काम पर उतारने लगा और देर रात तक ऑफिस में बैठा रहा। कई बार फोन मिलाया पर आशु का फोन बंद ही था। तब मुझे लगा कि आशु ने मेरा नंबर ब्लॉक तो नहीं कर दिया, इसलिए मैंने ऑफिस के लैंडलाइन से फोन किया तो इस बार घंटी गई। 5-7 घंटे के बाद उसने फोन उठा लिया, तो मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा था ना। ये सुनकर वो कुछ नहीं बोली। फिर मन नहीं किया कि आगे उसे कुछ कहूँ, इसलिए मैंने फोन रख दिया और अपना बैग उठा के चल दिया। घर आया और बिना कुछ खाए पिए ही सो गया। उस रात मुझे बुखार चढ़ गया, पर फिर भी सुबह मैं नहा धो के ऑफिस निकल गया। पर दोपहर होने तक हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। कमजोरी ने हालत बुरी कर दी। मैंने एक चाय पी पर तब भी कोई आराम नहीं मिला। न जाने कैसे पर मैडम को मेरी खराब तबीयत दिख गई और वो मेरे पास आए। मेरे माथे पर हाथ रख उन्हें मेरे जलते हुए शरीर का एहसास हुआ और उन्होंने मुझे डॉक्टर के पास जाने को बोला। मैं ऑफिस से निकला और बड़ी मुश्किल से घर बाइक चला कर पहुंचा। घर आते ही मैं बिस्तर पर पड़ा और सो गया।
रात 8 बजे आंख खुली पर मेरे अंदर की ताकत खत्म हो चुकी थी। मैंने खाना ऑर्डर किया ये सोचकर कि कुछ खाऊंगा तो ताकत आएगी, पर खाना आने तक मैं फिर सो गया। जब से मैं शहर आकर पढ़ने लगा था तब से मैं अपना बहुत ध्यान रखता था। जरा सा खांसी जुकाम हुआ नहीं कि मैं दवाई ले लिया करता था। मैं जानता था कि अगर मैं बीमार पड़ गया तो कोई मेरी देखभाल करने वाला नहीं है, पर बीते कुछ दिनों से मैं बहुत मटूस था। ऐसा लगता था जैसे मैं चाहता ही नहीं कि मैं ठीक हो जाऊं। खाना आने के बाद उसे देखकर मन नहीं किया कि खाऊं। 2 चम्मच दाल चावल खाए और फिर बाकी छोड़ दिया और बिस्तर पर पड़ गया। रात 10 बजे मैडम का फोन आया और उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा तो मैंने झूठ बोल दिया, मैडम मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए ताकि मैं घर चला जाऊं, यहाँ कोई है नहीं जो मेरी देखभाल करे। मैडम ने मुझे छुट्टी दे दी और मैं फोन बंद करके सो गया। वो रात मुझ पर बहुत भारी पड़ी। रात 2 बजे मेरा बुखार 103 पहुंच गया और शरीर जलने लगा। प्यास से गला सूख रहा था और वहाँ कोई पानी देने वाला भी नहीं था। आशु को याद करके मैं रोने लगा। फिर मैं कब बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला।